राइडर्स दारी के सभी सब्सक्राइबर्स, इस वीडियो के सारे व्यूवर्स और इंडिया के सारे राइडर्स को रोहन का सैल्यूट। आज बहुत स्पेशल डे है। मॉर्निंग वार्निंग नहीं है, अभी टाइम हो रहा है, वैसे घड़ी नहीं है बट इवनिंग के 5:30 और मैं कुछ एक अलग चीज़ करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से पुणे अभी इवनिंग को निकल रहा हूँ। आई एम डूइंग फर्स्ट टाइम दिस कि 9-10 घंटे की राइड है और अभी समर है और बहुत ज़्यादा 38 डिग्री तक टेम्परेचर है बाहर, तो दिन में राइड करना वैसे भी कोई अच्छी चॉइस नहीं है। आप फिलहाल देख सकते हो कि 5:30 बजे की रोशनी भी कितनी स्ट्रांग है और बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी लॉन्ग वीकेंड है, तो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग टू पुणे ऑन बाइक। बैक पैक ऑलमोस्ट हो चुकी है, राइडिंग जैकेट निकाला है, मैं अपने राइडिंग गियर्स पहन रहा हूँ। उसके अलावा भी उसके अलावा अपना एक बैग पैक रहेगा पीठ पे, जिसको आप देख सकते हो अभी स्टिकरिंग हो चुकी है, ताकि आप लोग कहीं मुझे देखो तो इजीली चैनल का नाम पता करके सब्सक्राइब कर सको। और देयर इज़ अ वन मोर सरप्राइज, दिस इज़ अ न्यू हेलमेट आई बॉट रिसेंटली। ये हेलमेट मैंने लिया था मोटो क्रॉस या फिर ड्यूअल स्पोर्ट्स कैटेगरी का। आई जस्ट लव दिस, उसका स्टिकरिंग एंड ऑल दैट, एंड ऑरेंज एंड रेड कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद ब्लैक, इट सूट्स माई पर्सनैलिटी आई फील। तो ये लिया था, अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पे लगा दिया है। सो ये भी आज यूज़ होगा। इसमें बस माइक फिट करना है। माइक मैंने परचेस कर लिया था। गोप्रो का जो अरेंजमेंट है वो भी मैं बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, वो भी सेटअप कर दिया है। तो लेट्स गेट रेडी एंड स्टार्ट क्विकली। वेल, 6:15 टाइम हो रहा है और इवनिंग का, और मैं रेडी हो चुका हूँ पूरी तरह से। ये हेलमेट रेडी कर दिया है, माइक लगा दिया है, गोप्रो का मैंने सेटअप किया था जो आपको बाद में दिखाऊंगा। ये एक लेदर का डफल बैग रहेगा बाइक के पीछे में जो बांधूंगा। इस वाले रोप से एक बैकपैक पीठ पे रहेगा, पानी का बोतल और बाकी सारी चीज़ें ले ली है। कुछ इस तरह से आ रहा है लुक नए हेलमेट का, ऐसे दिखा देता हूँ। एंड इट्स वेरी टाइट क्योंकि नया है, मेरे मुंह भी ऐसा दब गया है, तो इस तरह से कुछ लुक आ रहा है ना। आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ अच्छा लग रहा है एंड थोड़ा फ्रैंकी है, एकदम हैंकी फैंकी लग रहा है। चेन ल्यूब मैंने कर दिया था लास्ट वीकेंड को एंड बाइक भी क्लीन कर दी थी, तो सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। जस्ट फ्यूल अप करेंगे एंड निकलेंगे। अभी भी बहुत गर्मी है, बाहर देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि बाप रे, मतलब जैकेट पहनने के बाद ही पसीना स्टार्ट हो गया है। पीसफुली आई वॉन्ट टू राइड एंड एन्जॉय। प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ माई जर्नी एंड एन्जॉय द वीडियो टिल एंड। लेट्स स्टार्ट। हियर इज द सेटअप गाइस, और ये वाला जो व्लॉगिंग सेटअप है, इससे मैं फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई डोंट नो आवाज़ कितना क्लियर आ रहा है एंड ऑल दैट। आई डिड द ट्रायल्स बट बाइक काफ़ी लाउड है, तो मुझे नहीं पता कि न्यू माइक, न्यू सेटअप, ये नया हेलमेट के साथ कैसा होगा। सेटअप आप देख लो लगेज का मैंने कैसे किया, सिर्फ वन बैग। आई एम नॉट श्योर कि ये कैसा टिकेगा, बाद में आगे जाके ट्यून करते रहेंगे, बट दीज आर द वेरी ड्यूरेबल रोप्स। तो इसके साथ तो किया है सेटअप, बाइक हो चुकी है वार्म अप, मोड वगैरह सब सिलेक्ट कर दिया है। ओनली अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट मेरा क्लॉक सेट नहीं है। लेट्स हॉप ऑन, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। बहुत सुकून लग रहा है निकलने के बाद। बाइक पे आप बैठ जाते हो तो आपको एक अलग ही लेवल का मजा आने लगता है। मस्त चांद निकला है ऊपर और सनसेट होने वाला है आधे घंटे के अंदर, लेकिन मुझे सबसे पहले फ्यूल भराना है। अभी तो मैं बड़ौदा के बिल्कुल बाहर निकल रहा हूँ। बड़ौदा के बाहर निकलेंगे, अभी आप देख सकते हो मैप में, राइट मुड़ते ही बड़ौदा के बाहर सीधा हाईवे पे आएंगे अपन, सूरत वाले। और हाँ, जो लोग ड्यूअल स्पोर्ट्स हेलमेट में जो मैंने पहना है उसमें इंटरेस्टेड है या थोड़ा कंफ्यूज है, या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या उसका क्या मतलब फ़ायदा है नहीं है, वो सारी चीज़ों का भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा ये पर्टिकुलर हेलमेट के बारे में, इस वाले राइड में। तो हाईवे मैंने टच कर लिया है और अपना घर टोटल 540 किलोमीटर से 540 किलोमीटर ऑफिस आवर्स ख़त्म होने के टाइम पे मैं निकला हूँ। तो देयर विल बी इन ट्रैफिक ऑन हाईवे, क्योंकि ये वाले हाईवे से बड़ौदा के सारे एंट्रेंस एंड एग्जिट जब तक क्रॉस नहीं हो जाते देयर इज़ गोइंग टू बी अ ट्रैफिक। पेट्रोल भर लिया है अभी जस्ट और टंकी फुल करा दी है। लगभग 18 लीटर पेट्रोल आ चुका है और अभी बिल ले रहा हूँ। कितना हुआ भाई? 1610। तो बिल पे करते हैं और फिर निकलते हैं। हाँ, थोड़ा सा सोचा ब्रेक लिया जाए, पानी पीने का मन कर रहा है। ट्रैफिक से बाहर निकल आया हूँ
और देखिए ब्यूटीफुल बाइक कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी मुझे लगता है मैं हार्डली 40 किलोमीटर आया हूँ और चेन लूप किया था तो उसके वजह से पूरे रिम पे लुब्रिकेंट उड़ गया है। बैग थोड़ी आगे खिसकी है क्योंकि ये वाला हुक जो है ये मैंने पीछे लगाया था। थोड़ा सा इसको री टाइट करेंगे, थोड़ा ब्रेक लेते फिर चलते आगे। सूरत 95 किलोमीटर्स अभी भी बाकी है और मैं एक ब्रेक लेके फ्यूल का दूसरा एक ब्रेक ले चुका हूँ। थोड़ा सा अपने आप को हाइड्रेट किया और उसके बाद निकला हूँ आगे। लगभग 7:30 बज रहे और ट्रैफिक, ये हाईवे बिजी है तो ट्रैफिक काफ़ी मिलता ही है। और लेट्स कंटिन्यू। मज़ा आ रहा है। हेलमेट के बारे में भी थोड़ा सा आगे जाके और बात करता हूँ। अंधेरा होने के बाद सच में इतना अल्टीमेट लग रहा है राइड करना। गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है। बाइक की हीट जितनी है उतने ही पैरों पे गर्म हो रहा है। बाकी अभी प्लेजेंट हो चुका है। सूरत अभी आया नहीं है। अभी कहीं 1-1.5 घंटे बाद खाने का ब्रेक लूंगा, आराम से खाना खाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। बड़े राइड के पहले मेंटल प्रिपरेशन 80% और 20% अपना प्रिपरेशन होता है। राइड जैसे करते जाते हैं वैसे फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल प्रिपरेशन का बैलेंस कॉम्बिनेशन चलता रहता है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप मेंटली भी प्रिपेयर हो बट आप फिजिकली प्रिपेयर नहीं हो, यू कैन नॉट राइड, क्योंकि आप जल्दी थक जाओगे। तो मेंटल प्रिपरेशन के साथ फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली लॉन्ग राइड्स के लिए। जब आप 600-700 किलोमीटर कवर करते हो एक दिन में या एक साथ। तो आज मेरा भी इम्तिहान है बहुत दिनों बाद और इस बाइक पे पहली बार मैं इतना लंबा राइड करने जा रहा हूँ। दिस इज फुल्ली इक्विप्ड बाइक फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी पर से और लाइटिंग सिस्टम, राइड कंफर्ट, लगेज पैकेजिंग एंड एवरीथिंग इज अप टू द मार्क। तो धीरे धीरे मैं कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ राइड करते करते ना, एंजॉयिंग विथ माई म्यूजिक लिस्ट। आई होप आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। और मेरी आवाज मुझे डाउट है क्लियर आ रही कि नहीं, वो अपन जब एडिट करेंगे तब पता चलेगा। अभी वैसे मैंने बेसिक सारे टेस्ट कर लिए थे घर से निकलने से पहले, नए माइक के साथ और नया सेटअप के साथ। एक डाउट जो है मुझे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसका जो एंगल है गोप्रो का, अभी मुझे इतनी क्लियरिटी नहीं है कि वो किस तरह का व्यू दे रहा है आप लोगों को। बट आई होप आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और रोड दोनों दिख रहा होगा। एंड लुक एट द ट्रैफिक, दिस इज हाउ आई एम राइडिंग राइट नाउ। होपफुली सूरत के बाद तो ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनर्जी तो फुल ऑन है। अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था तो मैंने रेड बुल पी के अपने आप को बुल की तरह मजबूत बना लिया है। बाकी तो अभी जब भूख लगेगी आगे जाके सूरत वगैरह क्रॉस करेंगे, थोड़ा हाईवे पे राइड का एंजॉय करते हैं, फिर कहीं खाने का देखेंगे। ऐसे बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट्स बने हैं सूरत से जस्ट पहले। आप देख सकते हो आगे भी एक बोर्ड है। ऐसे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हैं, बहुत अच्छे कैफेज है और खाने पीने का तो इस हाईवे पे कोई कमी नहीं है। इनिशियली जितनी एनर्जी मुझे लग रही है ये पूरा ट्रैफिक निगोशिएट करने में, आगे उतनी एनर्जी मुझे लगेगी क्योंकि रात को राइड करने का मैं हैवी चल नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं जल्दी थक जाऊँ और फिर मुझे बोरिंग लगने लगे राइड। मुंबई 331 किलोमीटर्स, पलसाना 35 किलोमीटर्स। इसका मतलब जो है सूरत 50 किलोमीटर, यस 53 किलोमीटर से सूरत यहाँ से। अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हेडलाइट्स के साथ साथ ऑक्सिलरी लाइट जो हम लगाते हैं वो भी HID के लगाए हैं, तो इट्स अ गुड ब्रांड एंड इट इज डूइंग इट्स जॉब परफेक्टली। फाइनली क्रॉसिंग द सूरत नवसारी 1616 किलोमीटर्स, मुंबई 275 किलोमीटर्स बाकी। जैसे जैसे जगह मिल रही है मैं अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ। वेरी रिस्की, बहुत ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक है। आई होप आप लोगों को सिर्फ ट्रक ही दिख रहे होंगे क्योंकि पूरा ट्रक्स का ही ट्रैफिक है। और मेरा फर्स्ट पड़ाव जो था सूरत क्रॉस करना,
फटाफट वो क्रॉस हो चुका है। हेलमेट के बारे में थोड़ा सा बात करूँ तो इसका फिट बहुत अच्छा है, बिल्कुल नहीं हिल रहा है हेलमेट। थोड़ा सा ज़्यादा नॉइजी है, थोड़ा नॉइज कान में जो हवा का है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू माई प्रीवियस अपना फुल फेस नॉर्मल हेलमेट। नॉइज लेवल इसमें है होने के कारण थोड़ा इरिटेशन होता है। और बाकी इसका विजिबिलिटी या फिर विजन या व्यू एंगल जो है इट्स वेरी वाइड ओपन, तो विजिबिलिटी इज मच बेटर देन माय प्रीवियस हेलमेट। तो ड्यूअल स्पोर्ट्स का आई थिंक यही एडवांटेज, द डिज़ाइन इज सो गुड कि वो इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा है मुझे। एंड सेकेंड थिंग, गर्मी नहीं होने के कारण प्लेजेंट लग रहा है। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज आई थिंक नाइट ड्राइविंग का यही है कि आप पीक समर में भी गर्मी से बच सकते हो कुछ हद तक, आप नाइट राइड करते हो तो। बट अगेन इट्स वेरी रिस्की एंड यू नीड अ लॉट ऑफ स्किल, यू हैव टू फॉलो लॉट ऑफ रूल्स, इवन लेन चेंज करते समय के इंडिकेटर्स एंड ऑल दैट। बट इन नाइट यू कांट, आपका मतलब मिरर्स पे और सामने बहुत ध्यान रहना जरूरी है। मिरर से लाइट्स का रिफ्लेक्शन आपकी आंखों पे आता रहता है, उस पे आगे फोकस करना इज अनदर चैलेंज, बट इट इज वेरी 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 डिफरेंट एक्सपीरियंस एंड आई एम लविंग इट। 9 बजे का टाइम हो रहा है रात का और लगभग 250 किलोमीटर में आ चुका हूँ। इन बिटवीन 2 ब्रेक लिए थे। ट्रैफिक तो है जैसे आप देख ही रहे हो, आंखें मेरी लाल हो रही है थोड़ी थोड़ी, आई कैन सी क्लियरली, बट इट्स नॉट टायरिंग येट। और बाइक की राइडिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है, तो यू डोंट फील मच स्ट्रेन, और शोल्डर पे कोई वेट नहीं है, बैक पूरा पीछे है, तो अलग एक्सपीरियंस है ये भी कि इतने लंबे जर्नी पे मैं इससे पहले हायाबुसा पे ही कोडाई कैनल के राइड में अपना सामान पीछे बांध के गया था। उसके बाद मैं इस बाइक पे फर्स्ट टाइम इतने लंबे जर्नी के लिए सामान पीछे बांध के जा रहा हूँ, तो अलग एक्सपीरियंस है, लेकिन अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी एक आधा घंटा और थोड़ा खा के आराम करेंगे एंड देन बाय 9:30 और 9:45 आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर अराउंड। अभी भी 375 किलोमीटर राइड बाकी है, तो लेट्स एंजॉय द डिनर फर्स्ट। रात के बज चुके हैं 10 और मैंने वापी क्रॉस कर लिया है। मस्त डिनर करके जब निकला, अच्छी खासी रेस्ट करके और एनर्जी आ गई। हालांकि ट्रैफिक कम होने का नाम नहीं ले रहा है, बट हाँ थोड़ा सा रिलीफ गर्मी से और ज़्यादा मिलता हुआ थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है अभी। और नाइट राइडिंग का सच में एक अलग मज़ा है, बट ये है ना कि ये बाइक भागती बहुत है और इसको एक्सेलरेशन इज टू गुड। सामने से लाइट आते हैं अपोजिट साइड से, तो बहुत डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा ध्यान रखना दूर तक, और कहीं बैरिकेड्स रखे रहते हैं, तो आराम से ही जा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकूंगा, अपने आप को हाइड्रेट करूंगा, क्योंकि खाना खाया तो पानी पीने का मन कर रहा है अभी से ही। थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर पियेंगे पानी। बीच बीच में मौका मिलता है तो क्रूज कंट्रोल ऑन कर देता हूँ, बाकी टाइम तो अपने आप को कंट्रोल करने पड़ रही है बाइक को, ट्रैफिक की वजह से जूम 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 निकलना पड़ रहा है। इतना ब्यूटीफुल व्यू है दोनों तरफ, पहाड़ और इतना मस्त घाट था, मजा आ गया राइड करके। बहुत ठंडा, चिल्ड एकदम इस पर्टिकुलर एरिया में। समहाउ एस्केप्ड फ्रॉम ट्रैफिक, घाट ट्रैफिक। अभी एक बंदा मिला, राइड कर रहा था, चेक पोस्ट थी गुजरात और महाराष्ट्र की। उसके बाद हम लोग रुके, बात करी। किस्मत देखो कैसी है, वो हार्ली में पहले जॉब करता था। उसने मुझे पुणे के हार्ली का जो वर्कशॉप का मैनेजर है उसका फोन नंबर भी दिया, और मुझे जाके सर्विसिंग करनी है और अपना काम बन गया। अगर अब मेरे पास नंबर है तो मैं अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, फोन करके पहले पूछ सकता हूँ, और बहुत सारी चीजें इजी हो जाती है अगर आपके पास सर्विस मैनेजर या किसी का नंबर होता है तो। टू गुड, मतलब लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल, आपको कौन किस मोड पे कहाँ मिल जाए यू कांट से एनीथिंग, बट बहुत मजा आया। आई विश कि गोप्रो का नाइट विजन और थोड़ा अच्छा होता तो आपको बहुत मजा आता। आसपास के पहाड़ जो मुझे दिख पा रहे हैं आप लोगों को भी दिख पाते हैं, बट एनीवेज अभी भी 212 किलोमीटर अपना घर दूर है और रात अभी जवा है और एनर्जी फुल ऑन है।
भाई ने भी अपना चैनल सब्सक्राइब कर दिया है। आप भी अपना चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अच्छी से कमेंट कीजिए, हेलमेट कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। रात के 12 बज रहे हैं और लगभग 2 किलोमीटर से मैं ये ट्रैफिक जैम देख रहा हूँ। दोनों तरफ से ट्रैफिक जैम है और रोड जो है ऐसे बीच में डिवाइड कर दिया है, फिर इस तरफ है, फिर इस तरफ से खुल जाता है बीच में ही। मतलब क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है। बाइक है इसलिए मैं निकल पा रहा हूँ, स्टिल इट इज रिस्की। तो रात को अगर आप जब जाते हो और ऐसा ट्रैफिक मिलता है तो इससे ज्यादा इरिटेटिंग क्या होगा। बट यह है कि आपको नींद लगने का कोई स्कोप नहीं है, बिकॉज यू हैव टू बी अलर्ट। और नॉन स्टॉप ट्रक्स की पूरी लाइन है। मुंबई आने वाला है, लगभग 50-60 किलोमीटर दूर होगा। और रात के 1:30 बज चुके हैं और मैंने अभी मुंबई में एंट्री करी है। होटल फाउंटेन से लेफ्ट लिया है और अभी अपना घर यहाँ से है 149 किलोमीटर्स। तो मुझे अभी भी लगभग 2.25 घंटे का टाइम दिखा रहा है पहुंचने का। किलो से धूल है मेरे ऊपर। हेलमेट के ग्लास में इतनी धूल थी कि दिखाई नहीं दे रहा था सामने का। अभी पूरा अपने हेलमेट को साफ किया, पानी पिया, अपने आप को हाइड्रेट किया, चाय पी बढ़िया। अभी निकल पड़ा हूँ आगे, पेट्रोल भरा एक जगह पे। इतना बड़ा जैम मैंने आज तक नहीं देखा था, ट्रैफिक जैम। इतना बड़ा जैम ट्रैफिक मिला। मेरे जैकेट का कलर, ग्लोव्स, पीछे जो लगेज बांधा है उसका कलर समझ में नहीं आ रहा है कि ओरिजिनल कलर क्या है। इतनी धूल है फिलहाल मेरे ऊपर। बट राइड बहुत एक्साइटिंग थी। लास्ट का 1.5-2 घंटे का पैच कंप्लीट ट्रैफिक जैम था। मैंने आपको थोड़े से उसके शॉट्स दिखाए, लेकिन इतना बड़ा जैम कि मोटरसाइकिल भी नहीं निकल पा रही थी। बहुत मुश्किल से निकला वहां से। अभी यहाँ से ठाणे, ठाणे से पनवेल और पनवेल से पुणे। मुंबई का एक अलग चार्म है, अलग मजा है। मुंबई में एंट्री करते ही अच्छा लगता है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप आराम से जा पा रहे हो। नहीं तो दिन में तो मैं परेशान हो जाता और ऊपर से गर्मी। इट्स अ गुड डिसीजन, बट रोड का कंस्ट्रक्शन की वजह से मेरा जो 1-1.5 घंटा बर्बाद हुआ है इवन बाइक पे, वो रिकवर तो नहीं हो पाएगा। मैं लगभग रात के 2:30 से 3 के बीच में पहुंचने वाला था, मैक्सिमम 2:30। शाम को 6 बजे निकला हूँ बड़ौदा से। थोड़ा सा टायरिंग था ट्रैफिक वाला पैच, बट मैंने सीमेंट के पैच के ऊपर से बाइक जंप करके कई जगह पे बाइक उसके ऊपर चढ़ा के आज मतलब बहुत ज्यादा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करे। बहुत सारी चीजें मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाए, समहाउ निकल आया उस ट्रैफिक से। और अब आखिरी पड़ाव मुंबई टू पुणे का शुरू हो चुका है। मैंने अभी तक शिल्पी और बनी को बताया नहीं कि मैं निकला हूँ बाइक पे। फॉर सेफर साइड किसी को बता के रखना चाहिए। पुणे में तो मैंने प्रबोध को बता के रखा था। बाकी शिल्पी और बनी को कोई आइडिया नहीं है, ना प्लूटो को। अभी जाके उनको 4 बजे सुबह देंगे सरप्राइज। रोजे चल रहे तो मुंबई में पूरी रात कोई नहीं सो रहा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस। आज की जर्नी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। पनवेल आ गया है और पनवेल में आते ही भयंकर वाला ट्रैफिक जैम। वापस एक्सट्रीमली टायर्ड। अभी तो मेरे ना जवाब देने लगे हाथ और पैर ट्रैफिक की वजह से। जर्नी से ज्यादा ट्रैफिक में थका हूँ। क्लच, ब्रेक, एक्सेलेटर, गियर। अभी भी 105 किलोमीटर दूर है, 2 घंटे की जर्नी। दिस इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग। गोप्रो की बैटरी डेड हो गई। पनवेल के बाद सेम सिचुएशन लोनावाला में हुई। वहाँ पे भी लगभग 45 मिनट्स ट्रैफिक में स्टक हो गया और ऐसे करते करते मेरे 2.5 घंटे टोटल बाइक पे होने के बाद भी ट्रैफिक में चले गए। और मैं सुबह 5 बजे पुणे पहुँचा हूँ।
इट वॉज अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज. आई वॉज टायर्ड बिकॉज ऑफ ट्रैफिक. और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो था वो आप लोगों ने देखा ही है. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा. इट्स लॉन्ग जर्नी एंड यू नो इट्स अ टायरिंग जर्नी व्हेन यू गेट स्टक इनटू द ट्रैफिक. बट अगर आप में वो जज्बा है कि राइड करना है किसी भी हाल में, तो इस चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. ऑल्दो अच्छी खासी रेस्ट करी मैंने. एंड बनी, प्लूटो और शिल्पी को बाइक बहुत पसंद आई. आई होप आप लोगों को भी आई है. एंजॉय कीजिए व्लॉग्स. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर. लिव योर ड्रीम्स बट डोंट लिव योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. बाय बाय.